माशाल्लाह। चैनल वालों सुनो बेटा, चैनल बनाते हो सही से थंबनेल लगाना, वरना बहुत हश्र तुम लोग को बुरा होगा। इसलिए कि तुम लोग उल्टा पुल्टा, अभी मैं 2 चैनल पर भी मैं कल जाना है, उसके बाद ये करने जा रहा हूँ, उस पर है ना, उस पर मैं ये कर रहा हूँ 2 चैनल पर। चैनल चलाना मना नहीं है, इस चैनल ने लोगों को कहाँ से कहाँ, यहाँ का वीडियो वहाँ, वहाँ का वीडियो यहाँ, किसका फोटो सेट कर देता है, उल्टा सीधा बकने लगता है, वायरल होता है। ये गलत तरीका है। व्यूज के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से मत खेलो, किसी की इज्जत मत उछालो। अभी 2-4 को मौलाना सठिया गया है, नहीं देखते हैं, उल्टा सीधा बक रहा है। मौजू नहीं मिला तो झारखंडी को मौजू शुक्र बना के नहीं देता सोशल मीडिया में, ऐसा है वैसा है। 2-4 को मौलाना सठिया गया है ना, उन लोगों को भी देखते हैं कि उल्टा सीधा बक रहा है, लेकिन कोई सेहत पे कमी नहीं है। उन लोग बोलने के काम में बोलने तो हो सकता है उसकी मार्केट बंद होती होगी, इसलिए मैं वही जुमला बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे असर करती है। मैं कोई ऐसा जुमला नहीं बोलता जिससे लोगों की तकलीफ होती है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, नमाज पढ़ना जानते हैं, कोई कीमत पर नहीं जान सकते, मैं लिख के दे सकता। इतना आसान है बेटा, तुम लोग नमाज पढ़ लोगे। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं बेटा, तो हम लोग बचपन से अम्मा पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अली बाता पढ़े, मदरसा में बैठे, उसके बाद रटे, फिर नियत नमाज को किताब खरीदें, फिर तहियात याद किए, 6 दिन लगा, इमाम को सुनाए, पास किया, 7 दिन में दुरूद शरीफ याद किए, 8 दिन में दुआ मासूरा याद किए, 9 दिन में दुआ कुनूत याद किए, 10 दिन में आयतुल कुर्सी याद किए, 3 महीने में 10-20 को सूरत याद किए। कितनी मेहनत किए हैं, तब जाकर के आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में न कभी असल कुरान पढ़े, ना अम्मा पारा खोले, ना अलिफ्लाम देखे, ना कुरान कभी छुए, ना अली बाता पढ़े, ना मदरसा में कभी घुसे, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम से मिले, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं। आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन है, ये लोग सब जीन है। सोचिए, अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा कभी खोला नहीं, अलिफ्लाम कभी छुआ नहीं, कुरान को कभी देखा नहीं, नियत नमाज पढ़ा नहीं, फिर भी तुम लोग जब नियत जो जुमा दिन करते हो, अल्लाह अकबर, झूठे पोचर पोचर अजब हाल। जब तुम पढ़बे किया तो झूठे लगता है 1.5 परा पढ़ के रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता है, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देखता है, अरे एकदम कुछ नहीं जानता। अफसोस नहीं लगता, पूरी जिंदगी कट गई, 50 साल से ईदगाह जाके आते हो घर, ईद की नियत याद नहीं, न बकरीद की नियत याद कर सका। बाप को दफना दिया, दादा को दफना दिया, नाना को दफना दिया, चचा को दफना दिया, मोहल्ला कितना आदमी दफना दिया, अब तक दुआ जनाजा याद नहीं। सोचा कभी आपने? मिट्टी देने की 3 आयत याद नहीं सोचा? वो छोड़िए, एगो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद के गेट में खड़ा है, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जमा करवा देना, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी नहीं पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जबा हो जाए, वो नहीं जबा कर पाता। कहता इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में, जो मस्जिद के गेट में लेकर खड़ा है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तुम्हारे गोद में जो बच्चे होते हैं उस बच्चे को संभाल लो। तुम्हारे बच्चे समझ जाएंगे तो चीलम नहीं खींचेगा। एक बेटा जब 10 साल में सुनता है कि माँ सुनती है कि मेरा बेटा चीलम पीता है, तो माँ को तकलीफ होती है। 30-20 साल का बेटा माँ सुनती है, बाप सुनता है कि मेरा बेटा शराब पीने लगा, तो माँ बाप को तकलीफ होती है। अभी देखे थे कुर्सी में कैसा बैठा था लड़का लोग पगड़ी लेकर के, उनके माँ बाप का दिल गदगद नहीं गदागद लगता होगा, मेरा बेटा क्या हो गया, कितना खुश होंगे उसके माँ बाप, उनके खानदान। और जब तेरा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता तो माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। तो मेरी माँ बनी, बच्चों को संवारना सुधारना ये आपका काम है। जब कोई माँ बच्चों को दूध पिलाए तो माथा खुला मत रखना मेरी माँ बहन, सुन ले 2-4 बातें। जब बच्चे को दूध पिलाइएगा तो कभी माथा खुला मत रखना, माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख लेना, अपने छोटे बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले तू बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, फिर बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा, जब कोई माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर के अंदर में बैठ करके अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब कोई माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी।
गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, माँ तिलावत करती। गौसे आजम हिफ्ज करता, माँ पढ़ता जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा ताजुश शरिया पैदा हो। माँ तकवा शहार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो।